सूरत मसला, एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। 3 तलाकें देने के बाद औरत पहले मर्द पर क्या हो गई? बोलो, पहले मर्द पर हराम हो गई। अगर वो पहले मर्द के पास दोबारा लौटना चाहती है तो फिर वो औरत दूसरे मर्द से निकाह करेगी। क्या करेगी? आया वो सिर्फ निकाह करेगी या निकाह के साथ साथ वती भी करेगी? पहले मर्द की तरफ लौटने के लिए दूसरे मर्द से सिर्फ निकाह करेगी या निकाह के साथ साथ वती भी करेगी? इसमें इमाम शाफी और इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिलाफ है। सूरत मसला समझ आ गया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सिर्फ निकाह ही काफी है, सिर्फ निकाह ही काफी है। आप फरमाते हैं कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी, अब वो औरत मर्द पर क्या हो गई? अब अगर दोबारा वो पहले मर्द के पास लौटना चाहती है तो दूसरे मर्द के साथ सिर्फ क्या काफी होगा? निकाह, सिर्फ निकाह ही का। दलील कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया हत्ता तनकिहा, बोलो, ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन। मर्द ने तल्लक़ कहा, औरत को तलाक दे दी, तो औरत मर्द के लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि वो औरत निकाह करे किसी दूसरे ज़ौज से। आप इमाम शाफी फरमाते हैं इस आयत के अंदर, इस आयत के अंदर तनकिहा सिर्फ निकाह का तज़किरा है। सिर्फ किसका तज़किरा है? निकाह का तज़किरा मुतलकन, किसी वती वगैरह की कैद नहीं है, किसी हम बिस्तरी वती वगैरह की कैद नहीं है। सिर्फ निकाह का तज़किरा है तो सिर्फ निकाह ही काफी होगा। सिर्फ निकाह का तज़किरा है तो सिर्फ निकाह ही। मर्द ने औरत को 3 तलाकें दे दी, अब औरत मर्द पर क्या हो गई? अब उसको हलाल करने के लिए दूसरे मर्द से क्या करना होगा? निकाह करना होगा। इमाम शाफी फरमाते हैं सिर्फ। दलील क्या देते हैं कि कुरान पाक में तनकिहा ज़ौजन गैरा। अब यहाँ पर सिर्फ निकाह मुतलकन निकाह का जिक्र है, मुतलकन निकाह का जिक्र है, तो इसको हम किसी और आयत या हदीस से मुक़य्यद नहीं कर। समझ आ रही? किसी और हदीस या खबर वाहिद या क्या से मुक़य्यद नहीं करेंगे। बात समझ आ रही? इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सिर्फ निकाह नहीं बल्कि निकाह के साथ साथ वती भी, निकाह के साथ साथ वती भी जरूरी है, वती भी जरूरी है। आप कहते हैं हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, आप कहती हैं कि आपके पास रिफा कुरज़ी की औरत, उसकी बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन के पास आई और आकर कहा कि मैं पहले रिफा कुरज़ी के निकाह में थी। किसके निकाह में थी? रिफा कुरज़ी, इनके निकाह में थी। इन्होंने मुझे 3 तलाकें दे दी, इन्होंने मुझे 3 तलाकें दे दी। अब उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से निकाह किया। अब्दुर्रहमान बिन, बोलो, अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से निकाह किया। इनके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बिन जुबैर से निकाह किया, तो अब्दुर्रहमान बिन जुबैर को मैंने हक ज़ौजियत अदा करने में नाकिस पाया। अब्दुर्रहमान बिन जुबैर को मैंने अदा करने में क्या पाया? नाकिस पाया। तो हुजूर ने फरमाया कि अब फिर दोबारा तू रफा के पास लौटना चाहती है, अब दोबारा तू रफा के पास अपने पहले शौहर के पास लौटना चाहती है? तो उसने कहा जी हाँ। तो हुजूर ने फरमाया तो उस वक्त तक अपने पहले शौहर के पास नहीं जा सकती जब तक वो तेरा मजा ना चख ले और तू उसका मजा, जब तक वो तेरा ज़ायका ना चख ले, मजा ना चख ले, तब तक और तू उसका मजा ना चख ले। समझ आ रही? अब हुजूर ने फरमा दिया कि निकाह के साथ साथ वती भी जरूरी है, निकाह के साथ साथ वती भी जरूरी। एतराज इमाम शाफी की तरफ से, आपने कहा मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है, कहा था ना, मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है, तो ये मुतलक है। आपने इसको वती के साथ मुक़य्यद कर दिया, आपने इसको वती के साथ, समझ आ रही ना? आपने कहा था मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है, तो ये मुतलक है, आपने मुतलक को मुक़य्यद कर दिया। हदीस पाक से कुरान पाक को क्या कर दिया? मुक़य्यद कर दिया। आपने अपने कायदे की खुद मुखालफत की है, आपने अपने कायदे की दलील। यहाँ हमने मुतलक को मुक़य्यद नहीं किया बल्कि हमने तनकिया का माना वती लिया है और ज़ौज का माना क्या लिया? ज़ौज निकाह जरूरी है। समझ आ रही? ज़ौज कहते ही उसे है जिसका निकाह हुआ हो, शौहर होता ही वो है जिसका निकाह हुआ हो, और तनकिहा इसका माना है वती, इसका माना है वती। समझ आ रही? निकाह के 2 माना है, एक है वती, एक है निकाह, एक है वती, एक है तनकिया। यहाँ किस माना में है? वती के माना में। यहाँ हमने मुतलक को मुक़य्यद नहीं किया जबकि यहाँ तनकिया अपने दूसरे वती वाले माना में मौजूद है। दूसरा, अगर आप कहें कि हमने मुतलक को मुक़य्यद किया, हम आपकी बात मानते हैं, हमने मुतलक को मुक़य्यद किया लेकिन हमने खबर वाहिद से मुक़य्यद नहीं किया, खबर मशहूर के साथ मुक़य्यद किया।
خبر واحد کے ساتھ مقید، خبریں اور خبر مشہور کے ساتھ مطلق کو مقید کرنا جائز، خبر مشہور کے ساتھ مطلق کو مقید کرنا جائز۔